अगर बेसाड़ा से जोड़ा जाए तो बेसाड़ा में भी जो घटना हुई मैंने आपको बताई कि तुरंत कार्रवाई होती है, क्योंकि उन्होंने मारपीट की, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा था हो गया। नेताओं ने हिंदू मुस्लिम को मुद्दा देने के बाद में तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया, मगर ये हाथ पैर तोड़ने के बाद में आज भी वो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है और न ही ऐसी घटनाओं पर वो कभी अंकुश लगा। ये यही संदेश जाता है कि अगर एक ने हाथ पैर तोड़े हैं तो सामने वाले पक्ष को भी उनके हाथ पैर तोड़ना चाहिए, क्योंकि देश में कानून है, वो कानून कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है और कार्रवाई है और धरातल कार्रवाई नहीं है। साफ देखा जा रहा है कि जब ये हाथ पैर टूटा हुआ, इसके एक्सरे पड़ी है, पूरी जांच रिपोर्ट पड़ी है और पुलिस उसका बाल बाका भी नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये देश का कानून ऐसा ही का मुद्दा है? 2 मार्च का मुद्दा है, लेकिन आज कम से कम 15 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी फॉर्मेलिटी कर रही है कि किस प्रकार से पीड़ित जो है परेशान किया जाए और अपराधियों को बचाने का काम है वो पुलिस सलीके से कर रहे हैं। तरीके से जैसलमेर एसपी महोदय, जोधपुर आईजी और जयपुर कमिश्नर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस है वो बदमाशों का साथ दे रही है या पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम। दोस्तों, लंबे समय से सोच रहा था कि कुछ हकीकत है वो बयां करनी चाहिए, लेकिन आज पत्रकारिता के दौर में लोग हकीकत है वो नहीं कह पाते हैं। शायद प्रशासन से डरते हैं या कहीं ना कोई मजबूरी होती है या ऐसे मुद्दे हैं उस पर बोलना नहीं चाहते। शायद हकीकत को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, विशेषकर बेसाड़ा घटना को लेकर, जहाँ पे एक हिंदू लड़का है उसके साथ मारपीट की है मुस्लिम लड़कों ने, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू लड़के के साथ ज़बरदस्ती मारपीट की है। जो आपने तस्वीर में देखा होगा उसकी खबरें लगातार चल रही है, लेकिन गुनाह क्या था? वो लड़का है वो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। पिछले साल की बात करें तो उस वक्त जब वो उस लड़की को लेकर भागा कर लेके भी गया, उसके बाद बाड़मेर एसपी ने उनकी टीमों ने उन्हें जो है दस्तयाब किया। उसके बाद समझाइश के बाद लड़की को अपने परिवार को सुपुर्द किया। हालांकि लड़की के परिजनों का बयान आया है कि लड़का है वो फिर दिन में लड़की के घर पहुंचता है और उन्हें साथ ले जाने की बात करता है। अब प्रेम प्रसंग कहे या एक तरफा प्यार कहे ये तो वही जाने, और ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जैसे मारपीट होती है उसके बाद प्रशासन है वो मुस्लिम लड़के का जो घर होता है उस पर बुलडोजर चलाता है। क्या ये घटना पहली बार हुई है या ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तय तक कोई नहीं जाना चाहता। जो खबर होती है सोशल मीडिया वायरल होने के बाद में उसमें राजनीतिक हो जाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सबसे पहले आता है और नेता है वो बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं, आगे आते हैं और हर घटना को हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाते हैं। लेकिन असली जिम्मेदार कौन है, इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। क्या मुस्लिम लड़कों द्वारा या मुस्लिम समुदाय लोगों द्वारा हिंदू लोगों पर अगर अत्याचार होता है, मारपीट होती है, चाहे गलती किसी की भी हो, उसमें आ जाता है हिंदू मुस्लिम जो है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं आज एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराता हूँ। घटना जैसलमेर की है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे को एक परिवार ने, एक पीड़ित ने अपनी दास्तां सुनाई है। पीड़ित का कहना है कि होली के दिन मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे हाथ पैर तोड़े, मगर उसके बाद भी पुलिस ने अपराधियों को बचाने का काम किया। अब देखिए, बाड़मेर में जैसे मारपीट हुई कुछ ही घंटों के अंदर अपराधियों को पकड़कर अंदर किया और उसके घर पर बुलडोजर चल गया। क्या वो हिंदू था इसलिए और सामने मुस्लिम थे इसलिए कार्रवाई हुई? इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप तस्वीर में भी देखिए, ये हाथ भी फ्रैक्चर है, ये एक्सरा है, और दूसरी तस्वीर है ये पैर भी फ्रैक्चर है। एक एक सबूत मैं आज आपको बताऊंगा। ये पैर का एक्सरा है और ये नाक की हड्डी टूटी हुई है। जब इस सारी घटना को लेकर मोहनगढ़ पुलिस आती है और पीड़ित पर ही दबाव देती है और पीड़ित के हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है, लेकिन पुलिस बचाव करते हुए सिर्फ पीड़ित का एक पाँव लिखती है कि पैर में फ्रैक्चर है,
क्योंकि उन्हें अपराधियों को बचाना है। अगर यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम होता तो शायद कार्रवाई हो जाती। अब समझिए कि आखिर जिम्मेदार कौन। जब सही से कार्रवाई नहीं होने के बाद जैसलमेर एसपी के पास पहुँचते हैं पीड़ित, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पीड़ित का कहना है कि रंजिशवश जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और मोहनगढ़ थाना में रिपोर्ट पेश के आधार पर हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। होली के दिन 2 मार्च को अपराधियों द्वारा जो पीड़ित है वो ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, बीच रास्ते में उन्हें रुकाया गया और रोकने के बाद उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की गई। उसके हाथ पैर तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद उनका पुत्र भागता हुआ आता है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और तब तक गाँव वाले बीच बचाव करने आते हैं। उसके बाद जब वो बदमाश है वो भाग जाते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और जो पीड़ित है उसको गाँव के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इलाज के दौरान। मगर वहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि डॉक्टर भी छुट्टी में होता है। डॉक्टर छुट्टी में होने के बाद में उन्हें जो है वीडियो कॉल किया जाता है पुलिस द्वारा, और वीडियो कॉल में अब क्या पता चलेगा हाथ टूटा पैर टूटा हुआ है। जब अंदर से टूटा होता है तो वीडियो कॉल में कभी नहीं आता है। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। लेकिन उसके बाद पुलिस वाला का कहना है कि पैर टूटा है, इसलिए पैर फ्रैक्चर है, इसलिए पैर की रिपोर्ट बना के दीजिए। और डॉक्टर छुट्टी में होने के बाद में वो रिपोर्ट बना के देता है कि पैर फ्रैक्चर है या पैर टूटा हुआ है। हालांकि पीड़ित है वो अपने परिजनों के साथ उड़ीसा जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन करवाते हैं जहाँ हाथ का ऑपरेशन होता है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। एक्सरे है, एक्सरे की तस्वीर दिखाई आपने। आज एक चीज़ बताएंगे आपको। देखिए ये स्क्रू लगा हुआ हाथ में, ये एक्सरे वहाँ का है। और देवा में जब एक्सरे की सुविधा नहीं होती तो जैसलमेर लाया गया, और उसके बाद जैसलमेर में भी सुविधा नहीं थी तो उन्हें डीसा रेफ़र कर दिया गया और डीसा में एक पैर का भी ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद भी मोहनगढ़ पुलिस है वो अपराधियों को बचाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करी है। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन दिया है कि वो अपराधियों को जिस हिसाब से मारपीट की गई है उन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज करे। हालांकि जब मारपीट हुई उसके बाद जैसे उनके पुत्र ने एफआईआर दी, रिपोर्ट दी, उस आधार पर उनके द्वारा एफआईआर की भी नहीं और वो नाम ने अपनी मर्जी से एफआईआर दर्ज की है। आज डीसा जाने को ये पुरानी एफआईआर है, इसके आधार पर नहीं की गई तो उनके बाद एसपी को अलग से ज्ञापन दिया है कि साहब इस जो हमने एफआईआर दी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। दूसरी मजे की बात देखिए, ये पूरी डीसा की जाँचें है, ये पूरी जाँच है। आखिर यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम होता तो शायद ये कार्रवाई है वो तुरंत हो जाती। लेकिन मजे की बात यह है जिस पीड़ित के साथ मारपीट हुई उसका पुत्र उन्हें छुड़ाने आया, उसी के पुत्र को ही मोहनगढ़ पुलिस ने 151 धारा में बंद कर दिया, जबकि बाकी पुत्र जैसलमेर थे। अब उनका इलाज कौन करवाए। पुलिस को इतनी भी दया नहीं आई कि उनका पुत्र छुड़ाने के लिए आए थे, गिरफ्तार करने की बजाय सबसे पहले पीड़ित के पुत्र को ले गए ताकि इनका इलाज भी हो सही से नहीं करा सके। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किससे मानते हो? जो घटना मैंने बताई है और जिसकी तमाम सबूतों के साथ आपको बताया है। हालांकि जब डॉक्टर से हमने बात करना चाहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पत्रकार हमें पता है, लेकिन जैसा पुलिस वालों ने कहा था वैसे मैंने रिपोर्ट लिख कर दी है, ये आज मेरे पास भी रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा कि आपने वीडियो कॉल देखा, वीडियो कॉल में अंदर की हड्डी टूटी कैसे बताएंगे, और बाहर से तो कोई चोट है नहीं, अब हड्डी अंदर से टूटी है तो वो चोट आपने कैसे देखी। तो मेरे को पुलिस वालों ने कहा जैसे मैंने रिपोर्ट बना के दी, वाक़या ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। जब मैंने सीआई साहब से बात करना चाहा, घटना के दिन सीआई साहब ने फ़ोन नहीं अटेंड किया। उनको पता है पीड़ित का फ़ोन पहले आ गया और पत्रकारों का कॉल करेंगे तो ज़रूर कुछ जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कॉल अटेंड करना बंद कर दिया। हमने जैसलमेर एसपी महोदय को भी इस पूरी घटना के बारे में उन्हें मैसेज किया कि सर ये घटना हुई है, इस पर आपकी पुलिस वो संज्ञान नहीं ले रही है। जब 2 दिन बाद इलाज करने के बाद जैसे वापस आए, हमने एसपी को ज्ञापन दिया। उसके बाद जैसे ही हमने पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि जो घुटने पर लगी है, घुटना टूटा है, उसका हम एक्सरा करेंगे। मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने कहा आप उनका एक्सरा क्यों करवा रहे हो, हाथ का भी एक्सरा साथ में करो। तो उन्होंने कहा हमने लिया ही नहीं, आप हमारे सीआई साहब से बात करो।
पहले जांच अधिकारी से बात हो, जांच अधिकारी से बोला तो उन्होंने कहा मैं था ही नहीं और किसी और को भेजा था, उसने रिपोर्ट बनाई है। तो घुमा फिरा के वो बात करने लगे। जब हमने एसआई सर से बात की तब एसआई सर ने फ़ोन उठाया कि आप ऐसा करो, घुटने का ले लो, हाथ का अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इसलिए पहले हाथ से लिखते थे तब इसमें ऐड कर सकते, लेकिन अब इसको ऐड नहीं कर सकते। जब पीड़ित है उसका हाथ भी टूटा हुआ है, लेकिन पुलिस वाला कहना है कि ऑनलाइन होने की वजह से हम ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब आप समझते हो, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पीड़ित को जो है न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि एक ही जगह पर ज़्यादातर कोई टिकता है तो या तो उनके रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे, या किसी के साथ साठगांठ होती है, या किसी की जान पहचान होती है, जिससे कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है और अपराधियों को हमेशा मिलती है। हालांकि पहले मैंने खबर बनाई थी जिसमें मैंने साफ तौर पे कहा था कि पहले एक कहावत थी कि पुलिस का एक था कि पुलिस से जो है अपराधियों में भय रहता है और आमजन में विश्वास रहता है, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है अपराधियों में विश्वास बना हुआ है और आमजन में भय पैदा हो गया है कि क्या पता पुलिस है वो कब जो मुजरिम है, जो बदमाश है, उनके साथ गांठ करके वो हमें ही परेशान ना करे। ऐसे कई मामले हैं। बात जैसलमेर की करें तो जैसलमेर के अंदर जो बड़ा बाग है वहाँ पे 20 से 25 या 40 तोला सोना था, वो ले गए, लेकिन उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। उन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन परसों जैसे ही वो एसपी महोदय के पास पहुंचे उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और गांव से 5-7 लोगों को लेकर आती है, उनके साथ मारपीट करती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, उनको वापस छोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसी चोरी उजागर क्यों नहीं होती है? आप इस पूरे वीडियो को लेकर, इस घटना को लेकर अगर बेसाड़ा से जोड़ा जाए तो बेसाड़ा में भी जो घटना हुई मैंने आपको बताई कि तुरंत कार्रवाई होती है, क्योंकि उन्होंने मारपीट की, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा था हो गया। नेताओं ने हिंदू मुस्लिम को मुद्दा देने के बाद में तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया, मगर ये हाथ पैर तोड़ने के बाद में आज भी वो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है और न ही ऐसी घटनाओं पर वो कभी अंकुश लगा पा रही है। आखिर ये यही संदेश जाता है कि अगर एक ने हाथ पैर तोड़े हैं तो सामने वाले पक्ष को भी उनके हाथ पैर तोड़ना चाहिए, क्योंकि देश में कानून है, वो कानून कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है और कार्रवाई है और धरातल पर कार्रवाई नहीं होती है। ये हाथ पैर टूटा हुआ, इसके एक्सरे पड़ी है, पूरी जांच रिपोर्ट पड़ी है और पुलिस उसका बाल बाका भी नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये देश का कानून ऐसा ही है? तो आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट है वो ज़रूर करें कि वाकई में पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार है वो हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी जो पीड़ितों का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है तब भी कार्रवाई करते हैं, अन्यथा कार्रवाई नहीं करते हैं। जो ये मेरा एक मुद्दा है, ये होली का मुद्दा है, 2 मार्च का मुद्दा है, लेकिन आज कम से कम 15 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी फॉर्मेलिटी कर रही है कि किस प्रकार से पीड़ित जो है परेशान किया जाए और अपराधियों को बचाने का काम है वो पुलिस सलीके से करे है, तरीके से करे है। क्योंकि बड़ा बाग में 2-3 चोरियाँ हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ और ऐसे कई पहले मारपीट हुई जिनका भी पुलिस द्वारा इतना कोई नहीं किया। जो इस मामले में सबसे बड़ी मजे की बात है कि पुराना मुद्दा था और सुबह जैसे ही वो पुलिस के पास जाता है कि हमारी ज़मीन पर, मेरी पट्टासु ज़मीन है, मेरी रजिस्ट्री है, उस पर जो बदमाश है वो कब्जा करे हैं। सूचना देने के बाद जैसे वो गाँव पहुँचता तो उसके साथ उनके पिताजी के साथ मारपीट होती है और जब सूचना देने के बाद पुलिस को पता है कि मेरे को सूचना देने आए थे, हमें जो सूचित किया गया, उसके बाद ही वो बदमाश हमला करता तो साफ तौर पे वही बदमाश है, वो बदमाशी है, लेकिन आदतन बदमाश है, लेकिन पुलिस का उस पर रवैया है बहुत ढीला नज़र आ रहा है। और जब हमने किसी से बात करने की कोशिश भी की, उसके बाद किसी और से बात करवाना चाहा तो उनका कहना है कि अगर हमसे संतुष्ट है तो किसी और से जाँच करवा लीजिएगा, नहीं आएगा लोग पैसे फेंकेंगे और उनका काम होता है। क्या वाकई में मैं ये संदेश है जैसलमेर एसपी महोदय, जोधपुर आईजी और जयपुर कमिश्नर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस है वो बदमाशों का साथ दे रही है या पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करी है। पीड़ित है वो आज पीड़ित है, लेकिन बदमाश वो खुले में घूम रहे हैं। आप इस वीडियो किस नज़र से देखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोजराज परियार, जैसलमेर।